हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चित्रांशी और आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट को समझने से इसके लिए हम आज उसकी मीनिंग देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, देन कैलकुलेशन देखेंगे। पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट की मीनिंग क्या होती है। When compound interest is calculated monthly, quarterly, half yearly, then interest added to the principal each time increases the principal and accordingly the interest। देखिए, अब इसकी मीनिंग क्या हुई कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो वो एनुअली तो निकलता ही है, साथ साथ वो मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली भी कैलकुलेट होता है। जैसे हम ईएमआईज़ देते हैं अपनी, ठीक है, हम अपनी ईएमआई जो पेमेंट करते हैं वो मेजरली तो मंथली पे ही होती, मंथली बेसिस पे होती है, यानी कि 12 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है, हर मंथ जाएगी वो पेमेंट। क्वार्टरली कहाँ पे होता है? क्वार्टरली होता है 4 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक। और हाफ ईयरली होता है 2 टाइम्स इन अ ईयर। अब देखिए, अगर आप एक साल में 12 बार पेमेंट कर रहे हैं, एक साल में 4 बार पेमेंट कर रहे हैं और एक साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट के साथ वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होगा, प्रिंसिपल अमाउंट में, जिससे वो प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज़ होगा और उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा। चलिए हम एक बार देख लेते हैं फार्मूला इसका। तो देखिए, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस आई अपॉन एम होल टू द पावर m माइनस 1। अब यहाँ पे आई क्या है? तो यहाँ पे आई जो है वो इंटरेस्ट रेट पर एनम है, यानी कि हर साल जो लगने वाला इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पे एम क्या है? तो देखिए, एम क्या है? वो ये है कि एक साल में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कितनी बार देना पड़ रहा है, टाइम्स इन अ ईयर। जैसे अगर आप हाफ़ ईयरली दे रहे हैं तो हाफ़ ईयरली में आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्वार्टरली में आपको साल में 4 बार इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और मंथली में आपको 12 बार देना पड़ रहा है। तो ये एम उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहेगा और जो आई होगा वो आपका इंटरेस्ट रेट होगा जो आप पर एनम दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। इसमें आपको 4 ऑप्शन कंडीशंस दिए हुए हैं: एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो एनुअली यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि आप कंपेयर कर सको इजीली कि डिफरेंस क्या आता है इंटरेस्ट रेट में और कितना बढ़ता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम लेते हैं एनुअली। तो एनुअली के लिए जो एम होगा आपका, एम जो आपका था वो क्या था कि आप एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट दे रहे हो। तो एक साल में हम एनुअली में हमेशा एक बार ही इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पे जो एम होगा वो 1 होगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं हमारे फार्मूला में। 1 प्लस 12% है आई, यानी कि 0.12 अपॉन 1, ठीक है। तो m इज़ इक्वल टू 1 था, इसलिए हमने m की जगह पे यहाँ पे 1 रखा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे आप देखिए आया 0.12 आंसर आया, या जिसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 12% आया, क्योंकि यहाँ पे जो m था, यानी कि आप कितने बार पेमेंट कर रहे हो एक साल में, वो 1 था। इस वजह से इंटरेस्ट रेट आपका सेम आया कि आप पर मंथ कितना दे रहे हो इंटरेस्ट। अब हम अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जहाँ पे हमें हाफ ईयरली निकालना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक। तो हमने फार्मूला लिख लिया। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करिए।
यहाँ पे जो m होगा वो 2 होगा, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आप साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हो या 2 बार इंटरेस्ट आप दे रहे हैं। I इज़ इक्वल टू 12% यानी 0.12, m इज़ इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 प्लस 0.06 का स्क्वायर -1, 1.06 का स्क्वायर -1। अब हम ये वैल्यू देखिए कहाँ से लाएंगे। इस वैल्यू के लिए हमें अपनी टेबल देखनी होगी। तो उस वैल्यू के लिए हमें अपनी टेबल A1 देखनी होगी। जो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें निकालना है 6% पे 2 ईयर्स। इसके लिए हम देखेंगे टेबल A1। देखिए ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ़ टाइम दिया हुआ है, ये ईयर दिया हुआ है। हमें निकालना है 6% पे 2 ईयर्स के लिए। देखिए ये 2 ईयर्स है, ये हम 6% पे निकाल लेंगे। ये आएगा 1.1236। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है टेबल A1 से देख के। तो 1.1236 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0.1236। अगर हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट आएगा 12.36। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट आप पर ईयर यानी एनुअली 12% दे रहे थे, वो हाफ ईयरली में देने पे उसका जो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, ऐड हो जाता है, साल में 2 बार देने की वजह से वो हो जाता है 12.36। हम अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें क्वार्टरली निकालना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्वार्टरली के लिए m इज़ इक्वल टू 4 होगा और इंटरेस्ट रेट तो वही सेम रहेगा 12%। हमने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखना ज़रूरी है, तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला ज़रूर लिख लीजिए। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो 1 प्लस 0.12/4, यहाँ पे भी m इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा, -1। सो 1 प्लस 0.03/4 -1, 1.03/4 -1। यहाँ हमें क्या देखना है अब, 3% पे 4 ईयर्स के लिए या 4 टाइम्स के लिए। तो हम फिर से अपनी टेबल A1 देखेंगे। देखिए टेबल A1 में हमें देखना है, टेबल A1 में 3% पे 4 ईयर्स, तो ये हो गया 3% और ये 4 ईयर्स, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.1255। ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। सो इसकी वैल्यू टेबल से A1 से आई 1.1255, यानी कि -1 0.1255। और अगर हम इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका आ जाएगा 12.55%। अब आप देख रहे हैं कि एनुअली हम 12% का इंटरेस्ट दे रहे थे, हाफ ईयरली वही इंटरेस्ट बढ़ के 12.36 हुआ और क्वार्टरली वही इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12.55 हो गया। चलिए हम लास्ट पार्ट देखते हैं, मंथली। मंथली में जो आपका पेमेंट होगा वो एक साल में 12 बार इंटरेस्ट आपका पे होगा और इंटरेस्ट रेट तो 12 ही रहेगा। तो फार्मूला लिख लेते हैं। हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो 1 प्लस 0.12/12 (12 -1), 1 प्लस 0.01/12 -1, यानी कि 1.01/12 -1। अब हमें फिर से अपनी टेबल A1 देखना होगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि 1% पे 12 टाइम्स। तो हम अपनी टेबल A1 देखते हैं। अब हमें देखना है 1% पे 12 टाइम्स के लिए। तो ये देखिए ये 12 हो गया और ये हो गया 1%। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.1268, 1.1268 -1, ये 0.1268। और अगर आप इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आएगा 12.68%।
देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने एक ही इंटरेस्ट रेट को 4 तरह से निकाला या 4 बार निकाला कि हम उसका पेमेंट एक साल में कितनी बार कर रहे हैं इस बेसिस पे। तो जब हम एनुअली पेमेंट कर रहे थे, एक साल में एक बार कर रहे थे, तो जो इंटरेस्ट रेट था वो 12% था। जब हम साल में 2 बार पेमेंट कर रहे थे तो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा 12.636 आया, यानी कि कंपाउंडिंग में उसकी वैल्यू के साथ यानी प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। क्वार्टरली में इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा 12.55% आया और मंथली में सबसे ज़्यादा आया 12.68%। ठीक है, सो आई होप कि अब आप अपना पेमेंट करने से पहले या अपना कोई बिज़नेस करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।